अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसको आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके नेम को डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट हम यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ सेल फ्रैक्शनेशन, फिर वन बाय वन आपसे तमाम वीडियोज़ में तमाम टेक्निक को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। टू स्टडी सेल, अगर आप सेल को स्टडी करना चाहते हैं, इट्स ऑर्गेनेल एंड फंक्शन फॉलोइंग प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड। उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना चाहते हैं, उसके फंक्शन को देखना चाहते हैं, तो इन तमाम प्रोसीजर की जो है वो ज़रूरत होगी। सबसे पहले सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशियल स्टैनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी और मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। ये तमाम इसके क्या हैं, ये तमाम जो है ये प्रोसीजर्स हैं जिससे हम सेल को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इन सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन कह रहा है आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। सेलुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करना, अलग कराना उसके स्ट्रक्चर से और केमिकल कंपोजिशन के साथ, वो क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन। या अगर हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो सेल के टुकड़े कर देना। ठीक है, सेल के टुकड़े कैसे होंगे? सेल के टुकड़े का मतलब है कि उसमें से उसके ऑर्गेनेल्स अलग निकाल देना, मेम्ब्रेन्स को अलग निकाल देना, तो वो तमाम क्या हो जाएगा, सेल टूट जाएगा। तो सेल का टूटना या सेल के टुकड़े कर देना वो क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। अच्छा जी, इसमें आपकी बुक के लेवल से 2 स्टेप दिए हुए हैं सेल फ्रैक्शनेशन के। एक है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, नंबर 1 होमोजेनाइजेशन, नंबर 2 सेडिमेंट्स। होमोजेनाइजेशन एंड नंबर 2 क्या है, सेडिमेंट। अब होमोजेनाइजेशन में क्या होगा और सेडिमेंट में क्या होगा, हम अगर रफली स्ट्रक्चर पे बात करें कि क्या करते हैं, हम सिमिलर पार्ट के सेल लेने होंगे, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, सिर्फ होमोजेनाइजेशन के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो टूटेगी, बाकी और कोई ऑर्गेनल नहीं टूटता। ब्रेक करते हैं लेकिन किस में, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं और जिस मशीन के थ्रू ये काम होता है उसको कहते हैं हम होमोजेनाइज़र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनाइज़र, क्योंकि होमोजेनाइजेशन के लिए हमें होमोजेनाइज़र में डालना होगा सेल को, ताकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करवाएं, वो ओपन करते हैं, मटेरियल डैमेज ना हो। मटेरियल क्या है, मटेरियल जैसे उसके अंदर उसके ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, ऑर्गेनल्स है। सिर्फ होमोजेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को ओपन किया जाता है, या ये कह लें कि तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक सॉल्यूशन बनता है, फिर उसको एक ट्यूब में डाला जाता है। अब उसे एक मशीन में डालेंगे, उस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, ये हम डायग्राम है इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी जो है स्टडी करते हैं कुछ टॉपिक की। ये होमोजेनाइज़र हम उस मशीन को कह रहे हैं जिसके अंदर हमने का सेल रखा। ठीक है, हमने इसमें सिमिलर जो है वो सेल रखे। सेल जो है डालने के बाद इस मशीन ने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ उसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम किया। इसका सिर्फ होमोजेनाइज़र का काम क्या है, यानी कि जो प्रोसेस हम जिसे हम कह रहे हैं होमोजेनाइजेशन, उसका क्या काम है, उसको सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करना, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम है, बाकी उसका काम नहीं है। फिर उसके बाद जब सेल मेम्ब्रेन में से अलग हो गया और ऑर्गेनल्स अलग हो गए तो इसे दूसरी ट्यूब में रखा गया। फिर जिस ट्यूब में रखा जा रहा है और फिर उसको क्या करवाया जा रहा है, उसको स्पाइनिंग प्रोसेस। उस स्पाइनिंग प्रोसेस को मतलब उसे जस्ट लाइक जूसर मशीन आपने देखी, जूसर मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हमें शेक बनाना है या कुछ भी करना है, हम क्या करते हैं, बटन उसका जब ऑन करते हैं तो वो किस तरीके से स्पाइनिंग घूमने लग जाती है, तो वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वो प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, और वो जो जूसर मशीन है वो क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, अब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, यहाँ से ऑर्गेनल्स अलग हुए, ऑर्गेनल्स अलग होने के बाद हमने क्या किया, उसको दूसरी ट्यूब में रखा, ट्यूब में रखने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। तो इस तरीके का हमारे पास एक प्रोसेस मिला कि हम उसको कह रहे हैं, जो उसमें फ्लूइड बचा, जो फ्लूइड नीचे बैठ गया, मतलब जो ऑर्गेनल्स नीचे बैठ गए। क्यों नीचे बैठने वाले ऑर्गेनल्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस ऑर्गेनल की हाई डेंसिटी वाले ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है,
और स्मॉलर और लेस डेंसिटी वाले जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी हाई है, वो क्या हो जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे अगर हमने फर्स्ट इसमें स्पाइनिंग प्रोसेस कराया या सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई है, तो इसमें सबसे पहले जो नीचे बैठ गया वो क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाते हैं, और जो ऊपर रह गए वो क्या कहलाते हैं, सुपरनेटेंट फ्लूइड कहलाते हैं। इतना आपको समझ आया होगा कि ये हम बात एक्चुअल में करेंगे क्या, कि ये जो सेडिमेंटेशन है ना वो क्या है। सेडिमेंटेशन बार बार फ्लूइड को, जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है उसको दूसरी ट्यूब में कन्वर्ट करना, नीचे बैठ जाने वाला कुछ भी हो, न्यूक्लियस हो, राइबोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, सो ऑन, जो भी हो जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जब तक हम इसको करते रहेंगे इस प्रोसेस को, वो जब तक इसका एक एक पार्टिकल अलग ना हो जाए, सेल का एक एक पार्टिकल अलग ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। होमोजेनाइजर में जस्ट क्या हुआ, होमोजेनाइजर में सिर्फ और सिर्फ सेल की मेम्ब्रेन टूटी है, मेम्ब्रेन को ओपन किया गया विदाउट डैमेज, मतलब मटेरियल के डैमेज ना हो इसको हमने क्या किया, होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस का नाम दिया। और दूसरा सेडिमेंटेशन के बार बार उसको स्पाइनिंग प्रोसेस करवाना, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना, और बार बार जो है वो उसका जो पार्टिकल्स है उसका नीचे बैठना, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। जो ऊपर रहते हैं वो क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट फ्लूइड कहलाता है। होमोजेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका इन दिस स्टेप लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल ब्रेक इन एन आइस कोल्ड इन्वायरमेंट। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट कह लें या आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम कहें, विथ प्रॉपर पीएच, क्या हो उसकी, प्रॉपर पीएच हो, एंड आयोनिक कंपोजिशन, और आयोनिक कंपोजिशन भी क्या हो, प्रॉपर हो। तो दिस सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर। तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, किस में रखा जाता है, उसको होमोजेनाइजर का में रखा जाता है। होमोजेनाइजर एक मशीन है जिसमें होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोजेनाइजर कहते हैं। अब एक नोट है आपके लिए कि आपकी बुक में कह रहे हैं कि फॉर प्लांट सेल एन एंजाइम पैक्टिनेज इज आल्सो यूज्ड इन मीडियम टू सेपरेट सेल बाय डाइजेस्टिंग मिडिल लेमिला। अगर हम उस मशीन में, होमोजेनाइजर में प्लांट सेल डालेंगे तो उसके अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, एंजाइम साथ डालना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो सेल है उसको सेपरेट, मतलब सेल में वॉल है उसको सेपरेट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि मिडिल लेमिला को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम डालना पड़ेगा, पैक्टिनेज एंजाइम, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है सेल वॉल की। तो उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि सेल प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए हमें उसमें एक एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। वो क्या कहला रहा है, एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंटेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन cell organelle on the basis of density and mass by the process of centrifugation is called sedimentation। इसमें क्या होगा भाई, प्रोसेस में क्या सेटल डाउन हो जाएंगे सेल ऑर्गेनेल, किस बेस के ऊपर, डेंसिटी और मास की बेस पे। जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे बैठते जाएंगे, और उस प्रोसेस को क्या, कौन सा प्रोसेस है वो, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया, उसको कह रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं सेडिमेंटेशन। इट रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट, उसको ज़रूरत है अल्ट्रा मतलब मोर एडवांस इंस्ट्रूमेंट की। इट रोटेशन कैन बी अप टू 60,000 साइकिल पर मिनट, ताकि उसकी जो रोटेशन है वो कितनी हो सके, 60,000 साइकिल पर मिनट। एक मिनट के अंदर 60,000 साइकिल टाइम, मतलब वो स्पाइन करती रहे, घूमती रहे। एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल लाइक सेल न्यूक्लियाई सेटल डाउन एट सेडिमेंट। लो स्पीड के ऊपर क्या होगा भाई, लार्ज पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको क्या कहला रहे हैं, सेडिमेंट के तौर पे। जहाँ पे सेडिमेंट अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया। स्मॉलर पार्टिकल आर स्टिल इन द सुपरनेटेड फ्लूइड, जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे या लो डेंसिटी वाले होंगे वो कहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पर सुपरनेटेड फ्लूइड में। विच कैन बी पोर्ड इनटू अ फ्रेश ट्यूब, फिर हम इनको क्या कर देंगे, फ्रेश ट्यूब के अंदर दोबारा डालेंगे, एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन, और दोबारा से उनकी क्या करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे एट हायर स्पीड, और उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, अनटिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैव बीन सेपरेटेड आउट, और जब तक उसको करवाते रहेंगे जब तक कि उसका छोटे से छोटा पार्टिकल उससे वहाँ से अलग ना हो जाए, ठीक है। ये इसका प्रोसेस था सेडिमेंटेशन। और ये देखिए आपकी बुक की में जो डायग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यही होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो इस तरीके से क्या किया गया कि उसके अंदर सेल को डाला गया, ठीक है, उसके सेल्स को क्या किया गया, अलग किया गया, फिर उसको क्या किया गया, होमोजेनेट करवाया गया।
10 मिनट का ये प्रोसेस है। होमोजिनेट करवाने के बाद इसे क्या किया, नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाया, डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाते गए। तो ये क्या है, पहले ट्रिचिन न्यूक्लियाई, पहले कौन नीचे बैठ गया, न्यूक्लियाई बैठ गया, और कुछ जो है सेलुलर डेब्राइस मतलब कुछ डेड सेल थे वो नीचे बैठ गए, सुपरनेंडेड जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है उसे नेक्स्ट जो ऊपर फ्लूइड बचा, जो सुपरनेटेंट फ्लूइड बच गया है वो क्या करवा रहे हैं वो हम दूसरी ट्यूब में शिफ्ट करवाया, दूसरी ट्यूब में फिर उसमें वही स्पैनिंग प्रोसेस करवाया। स्पैनिंग प्रोसेस के बाद जो वही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो है डेंसिटी हाई थी वो नीचे बैठ गया, और फिर उसके बाद जो बाकी मटेरियल बचा उसे नेक्स्ट ट्यूब में शिफ्ट किया, उसे फिर दोबारा स्पैनिंग प्रोसेस करवाया या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो फिर कौन बैठ गया, माइक्रोसोम्स नीचे बैठ गया। देन फिर उसके बाद जो है लास्ट में जब तक करवाते रहे जब तक लास्ट इसमें यहाँ पर देखें इसमें लास्ट में कौन आया, लास्ट में राइबोसोम्स बैठ गया। फिर देन उसके बाद उसमें जो भी बचा ऑर्गेनेल्स फिर से बार बार इसी तरीके से प्रोसेस में इस ट्यूब में डालते रहते हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को जब तक करवाएंगे तब तक उसका लास्ट ऑर्गेनेल जो है वो क्या ना हो जाए, लास्ट ऑर्गेनेल की बिल्कुल कंप्लीट होमोजेनाइजेशन या सेडिमेंटेशन जो है वो ना हो जाए, होमोजेनाइजेशन नहीं सॉरी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है जब तक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है जी। ये थी इसकी डायग्राम, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।